नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना को आलमी मियार शहर बनाने के लिए मरकज़ी हुकूमत ताउन ज़रूर फराहम करेगी। हैदराबाद में शहरी तरक्की इजलास में मरकज़ी वज़ीर मनोहर लाल का ऐलान। कहा, तेलंगाना समेत तमाम रियासतों में जारी तरक्याती कामों के लिए मरकज़ मुकम्मल ताउन करेगी फराहम। रेवंत रेड्डी का भी खिताब। मरकज़ से मेट्रो तोसी, रीजनल रिंग रोड, गोदावरी पानी की मुंतकिली और दीगर मनसूबों में ताउन की अपील। आइंदा 2 दिनों के दौरान मज़ीद सर्दी होने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के कुछ अजला के लिए जारी किया येलो अलर्ट। सऊदी अरब के अफसोसनाक बस हादसे में जाँ बहक होने वालों के अहले खानों को रवाना करने के लिए तमाम इंतजाम कर लिए गए मुकम्मिल। आज रात में वो कुवैत एयरवेज के जरिए सऊदी अरब के लिए होंगे रवाना। फ़हीम कुरैशी का ऐलान। बीआरएस के कारगुजार सदर KTR ने भैंसा का दौरा करते हुए एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी यार्ड में सोयाबीन खरीदी मरकज़ का किया मुआयना और खिताब करते हुए रियासती व मरकज़ी हुकूमत पर की शदीद तनकीद। KTR की हिदायत पर मसीउल्लाह खान और मोहम्मद आज़म अली मदीना के लिए रवाना, जहां वो हैदराबाद के अफराद के आखिरी रसूमात में होंगे शरीक, जो मदीना में पेश आए अलमनाक बस हादसे में हुए शहीद। टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग ने हैदराबाद के पिस्ता हाउस, शाह गौस और महफिल ग्रुप पर बैवक्त किए धावे। तेलंगाना का वफ्द मदीने में पेश आया अफसोसनाक हादसे के बाद तमाम रस्मी कार्रवाइयों को बावखार तरीके से मुकम्मल कराने में मसरूफ़। तेलंगाना हुकूमत ने शहरी सहूलतों को मज़ीद आसान बनाने के लिए मी सेवा की नई व्हाट्सएप सर्विस मुतारिफ कराई, जिसके ज़रिए अवाम 38 महकमों की 580 से ज़ायद खिदमात बराह रास्त व्हाट्सएप पर कर सकेंगे हासिल। मुफ्ती मोहम्मद सिराज अहमद क़ासमी के मुताबिक ज़हीराबाद ने पहली बार बैनुल मकातिब मुकाबला तफ़हीम इस्लाम क्विज़ विज़डम मॉडल स्कूल में निहायती कामयाबी के साथ हुआ मुनक़्क़िद। अब पेश है ख़बरों की तफसील। हैदराबाद में मुनक़्क़िदा जनूबी व मशरक़ी रियासतों के वज़राए शहरी तरक्की इजलास में मरकज़ी वज़ीर मनोहर लाल ने कहा कि तेलंगाना समेत तमाम रियासतों में जारी तरक्याती कामों के लिए मरकज़ मुकम्मल ताउन फराहम करेगा। उन्होंने ऐलान किया कि हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले और मुसनदी सफाई प्रोजेक्ट के लिए भी मरकज़ जल्द मदद करेगा। वज़ीर ने कहा कि 2050 तक मुल्क की मईशत में शहरों का हिस्सा 80% तक पहुँच सकता है, इसलिए शहरी तरक्की भारत के मुस्तक़बिल के लिए निहायत ही अहम है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इजलास में मरकज़ से मेट्रो तोसी, रीजनल रिंग रोड, गोदावरी पानी की मुंतकिली और मूसा नदी की मुकम्मल सफाई जैसे बड़े मनसूबों में ताउन की अपील की। उन्होंने कहा कि रियासत का हदफ 2034 तक मईशत को $1 ट्रिलियन और 2047 तक $3 ट्रिलियन तक पहुँचाया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने बताया कि ड्राई पोर्ट के क़याम की तैयारी जारी है और आइंदा साल हैदराबाद में 3000 इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ कराई जाएंगी। कटर जी, जो नरेंद्र मोदी जी जो कहा है विकसित भारत 2047 $30 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए जो सोच रहा है, तेलंगाना की तरफ से, तेलंगाना राज्य की तरफ से हम लोग एक विजन डॉक्यूमेंट बनाए कि तेलंगाना राइजिंग 2047। हम लोग ये टारगेट बनाए कि 2034 में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, 2047 के तक $3 ट्रिलियन इकोनॉमी। अभी हमारा पॉपुलेशन है 2.5%। वी आर कंट्रीब्यूटिंग 5% इकोनॉमी इन द कंट्री। अवर टारगेट इज अप टू 2047 वी वांटेड टू कंट्रीब्यूट 10% इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री। मोदी जी जो सोच रहा है $30 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए, 100 साल जब हमारा आज़ादी होकर हम जो खुशियाँ मना रहे, तब तक तेलंगाना भी इस देश तरक्की में हम लोग हिस्सा लेना चाहता है। और हिंदुस्तान में 140 करोड़ जनता है। इस जनता के लिए खाली 5 मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, 29 स्टेट्स है, मगर हर राज्य उसका मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, these 5 metropolitan cities are contributing like anything in Indian economy। और जीडीपी ये 5 शहरों से आ रहा है कि इसीलिए मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप जो अर्बन डेवलपमेंट में जो प्लानिंग बना रहा है, ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए एक अलग पॉलिसी बना दो, क्योंकि इस देश अगर
आगे तरक्की करना है तो अर्बनाइजेशन इज द ओनली वन सॉल्यूशन वेयर इंडिया हैज टू ग्रो. इंडिया हैज टू कॉम्पीट विथ अदर US, Japan or China. We have to change our plans. Yes, agrarian economy, agriculture economy is one factor, but urbanization is important factor in this country. Urbanization अगर होना है, एक तरीका से अगर डेवलपमेंट आना है तो अर्बन मिनिस्ट्री हैज टू प्लान फॉर समथिंग. पर्टिकुलर मेट्रोपॉलिटन सिटीज अगर हम डेवलप करते गए, ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग अगर बनाए तो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं. पूरा दुनिया कोविड के बाद China+1 कंट्री के लिए इन्वेस्टमेंट्स के लिए ढूंढ रहा है. China+1 इज ऑल्टरनेट इज इंडिया. तो वो काम करना है तो हम लोग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, पोर्ट कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, वाटर, पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब सारे करना है तो आप खुद, आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन, सीजन्ड पॉलिटिशियन, आप मुख्यमंत्री बहुत साल किए, मुख्यमंत्रियों का तकलीफ सबसे ज्यादा आप जानते हैं. मोदी जी भी पहले 12 साल मुख्यमंत्री काम किए, गुजरात मॉडल बनाए, तो आप दोनों को पता है मुख्यमंत्रियों का तकलीफ कैसे रहता है. और केंद्र सरकार ने अगर साथ नहीं दिए तो हम तरक्की करना इतना आसान नहीं है. जहां पर स्कोप है वहां पर आप एंकरेजमेंट भी करना है. और योर सीनियर, हमारे जैसा नौजवान को आप मदद दिए तो हम बड़ा भाई समझ के मोदी जी को हम सीधा सीधा कह दिए, इस देश का प्रधानमंत्री हर मुख्यमंत्री के लिए बड़ा भाई है. तो बड़ा भाई बड़ापन दिखा के हमको मदद दिए तो हम तरक्की कर सकते. 10% इकोनॉमी हम लोग कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो उसके लिए मेरा मेट्रो रेल आप मंजूर करना है, मेरा मूसी रिवर डेवलपमेंट फ्रंट के लिए आप मदद देना है, मेरा रीजनल रिंग रोड के लिए, मेरा रेडियल रोड्स के लिए, ये हैदराबाद ड्रिंकिंग वाटर के लिए. पोल्यूशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर. दिल्ली में सब कुछ है मगर पोल्यूशन के साथ सब कुछ बंद पड़ रहा है. स्कूल से लेकर सरकार. BRS के कारगुजार सदर व साबिक वजीर KTR ने भैंसा का दौरा किया और एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी यार्ड में सोयाबीन खरीदी मरकज़ का मुआयना किया और किसानों से बातचीत करते हुए इनके मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की. इस मौके पर खिताब करते हुए किसानों के मसाइल पर तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत और मरकज़ की BJP हुकूमत को उन्होंने शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया. इस मौके पर मुतालिका मुधोल BRS कायदीन डॉक्टर रुमा देवी विलास, डॉक्टर किरण, अब्दुल वासिर रसूल, शेख अजीज़ कुरैशी, सैयद इरफान और दीगर की कसीर तादाद मौजूद थी. जबकि इस प्रोग्राम के पेश नज़र भैंसा एडिशनल SP अविनाश कुमार IPS की निगरानी में पुलिस का सख्त बंदोबस्त देखा गया. तेलंगाना हुकूमत का आला सती वफ्द जिसकी क़ियादत वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन कर रहे हैं, मदीना मुनव्वरा में मौजूद है, जहां वो सऊदी हुकाम और जिद्दा में हिंदुस्तान के कौंसिल जनरल से मुसलसिल राब्ते में हैं. वफ्द में अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी बी शफ़ीउल्लाह और रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन भी शामिल है. ये वफ्द मदीना में पेश है अफसोसनाक बस हादसे की तमाम रस्मी कार्रवाइयों को बावखार तरीके से मुकम्मल कराने
मुतासरा ख़ानदानों की ख्वाहिशात के मुताबिक इंतजाम करने और हर मुमकिन ताउन फराहम करने में मसरूफ़ है। हुकूमत ने यकीन दिलाया कि इस मुश्किल वक्त में मुतासरा ख़ानदानों को मुकम्मल सहूलत और मदद फराहम की जाएगी। तेलंगाना में सर्दी की लहर तेज़ हो गई है। महकमा मौसमियात ने पेश क़ियासी की है कि आइंदा 2 दिनों तक कम से कम दर्जे हरारत मामूल से 4 से 5 डिग्री कम रह सकता है। इसीलिए कई अजला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आसिफाबाद के सिरपुर में रियासत का सबसे कम दर्जे हरारत 7.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि हैदराबाद में भी सर्दी की शिद्दत इख्तियार कर गई और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के इलाके में दर्जे हरारत 8.8 डिग्री तक पहुँच गया। मुख्तलिफ मकामात पर दर्जे हरारत सिंगल डिजिट में दर्ज हुआ। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये शदीद सर्दी कम अज़ कम 2 दिन और जारी रहने का इम्कान है। सऊदी अरब के अफसोसनाक बस हादसे में जाँ बहक होने वालों के अहल खाना को रवाना करने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। टिमरिस चेयरमैन फ़हीम कुरैशी के मुताबिक मुतासरा ख़ानदानों के अफराद आज रात 2 बजे कुवैत एयरवेज़ परवाज़ से सऊदी अरब रवाना होंगे। उन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत मुसलसिल सऊदी हुकाम से राब्ते में है और मदीना में मौजूद सरकारी वफ्द तमाम इंतजामात की निगरानी कर रहा है। फ़हीम कुरैशी ने कहा कि हुकूमत अहल खाना के सफ़र, रिहाइश और मुकामी इंतजामात की मुकम्मल ज़िम्मेदारी उठा रही है, जबकि पासपोर्ट और वीज़ा के इदरा के लिए भी हंगामी कार्रवाई की गई है। मजमूई तौर पर 32 अफराद सफ़र कर रहे हैं, जिनमें मुतासरा ख़ानदानों के 25 से ज़ायद रिश्तेदार शामिल हैं। अहल खाना को रात 10 बजे हज हाउस बुलाया गया है, जहां से इन्हें एयरपोर्ट रवाना किया जाएगा और मदीना में तेलंगाना का सरकारी वफ्द इनका इस्तकबाल करेगा। जो हादसा जो मदीने में हुआ, वही सिलसिले में मुसलसल गवर्नमेंट पूरा कम्प्लीटली उसको फॉलो अप कर रही है। ऑलरेडी कल रात में गवर्नमेंट ऑफिशियल डेलीगेशन को वहाँ पे भेजे। अजहरुद्दीन साहब मिनिस्टर साहब की सदारत में हमारे नामपल्ली MLA माजिद हुसैन साहब और गवर्नमेंट माइनॉरिटी वेलफेयर सेक्रेटरी शफीउल्लाह साहब ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच गए, मदीने में हैं। वहाँ के पूरे कंप्लीट इंडियन एम्बेसी वाले पूरे लोग वहाँ पे पहुँच गए मदीने में। उनसे सुबह एक राउंड ऑफ मीटिंग हुआ, तो कैसे इसको इमीडिएटली इसको हैंड ओवर कर लेना है तकसीम के लिए। वहाँ पे रियाजुल जन्ना में तकसीम कराना बोल के हमारी हुकूमत की तरफ से पूरी कोशिश है। हमारे मिनिस्टर साहब, MLA साहब वहाँ पे पूरा वहाँ की हुकूमत से बात कर रहे हैं कि ये जल्द से जल्द काम मुकम्मल हो जाए और जिस अफराद रिश्तेदार इसमें इंतकाल फरमाया गवर्नमेंट की तरफ से उनको आज रात में 2 बजे की फ़्लाइट से रवाना हो रहे हैं। वहाँ पे कम्प्लीटली वहाँ पे ये पूरा तकसीम होकर आए तक गवर्नमेंट पूरी जिम्मेदारी ले रही है और वहाँ पे उनका रहना, वहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ से फ़्लाइट पूरा गवर्नमेंट देख रही है। क्योंकि वहाँ पे जाके ये लोग ऑलरेडी परेशान रहते हैं और गम में और परेशान ना होना, उसके लिए होटल स्टे, खाना पूरा कम्प्लीटली गवर्नमेंट की तरफ जानिब से ही हो रहा है। रेवंत रेड्डी साहब के बहुत स्ट्रिक्ट आदेश है कि इसमें कोई भी आदमी परेशान नहीं होना। वहाँ पे उनके फैमिली मेम्बर जो जा रहा है, तो अब लिस्ट फाइनल हो गई है और रात में यहाँ पे पूरे हज हाउस में असम्बल होके रात में 10 बजे यहीं पे ही हम बसेस लगा रहे हैं। ये बसेस सीधा एयरपोर्ट जाएंगे, उन लोगों को वहाँ पे सी ऑफ करेंगे। वहाँ से वो लोग खतर एयरवेज से, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट मदीने को नहीं है, तो खतर एयरवेज से कुवैत एयरवेज से इनको फ्लाइट वहाँ से जा रहा है सीधा मदीना को। रात में वो हम पहुँचेंगे। वहाँ जैसे ही पहुँचते वहाँ पे सेक्रेटरी साहब और मिनिस्टर साहब उन लोगों को रिसीव कर लेंगे, उन लोगों का पूरा कोऑपरेट करेंगे, उनके साथ स्टे पूरा देख लेंगे। ये पूरा काम जब तक मुकम्मल नहीं होता गवर्नमेंट कम्प्लीटली फॉलो अप कर रही है इस सिलसिले। कितने लोगों की लिस्ट बनी है जिसमें लवाहिकीन के कितने लोग हैं सर, और हुकूमत की तरफ से फिर यहाँ से कितने लोगों को भेजा जा रहा है? हुकूमत तो ऑलरेडी हुकूमत के जो नुमाइंदी है, जो मिनिस्टर है, सेक्रेटरी है, स्टाफ है, वो तो ऑलरेडी पहुँच गया है, वो तो ऑलरेडी मदीने में है। यहाँ से जो लोग जिसका लोग का पासपोर्ट नहीं था, इमीडिएटली हुकूमत ने पासपोर्ट बनवाया। जिसको वीज़ा नहीं था उनको एम्बेसी को फॉलो अप करके सऊदी एम्बेसी को वीज़ा करवाया। पूरे मिला के मुकम्मल 30 से 32 लोग हो रहे हैं। ये लोग को आज रात में रवानगी के लिए टिकट पूरा तैयार हो चुका है। सर, हमारे इंफॉर्मेशन के हिसाब से 25 to 26 मेंबर्स जो है रिश्तेदार है, बाकी वो जो हज हाउस की तरफ से जा रहे हैं वो जा चुके हैं। ठीक है, हम यहाँ सुनिए, आप यहाँ पे 39 होते हैं या 29, जितने भी रिश्तेदार, जितने भी ब्लड रिलेशन है, नंबर कुछ भी हो, जो जिसका हक है, जो जाना है, जो वहाँ पे उनके उसमें शरीक होना है, उनकी मैयत में किसी को भी रोड टोक नहीं है। वहाँ पे आइडेंटिफाई करके
नीचे कलेक्टर भी आके बैठे हुए हैं, जॉइंट कलेक्टर भी बैठे हुए हैं, पूरा कंप्लीटली उनके फैमिली ट्री पे स्टडी करके उनको भेज रहे हैं। नंबर 2500 या 3500 गवर्नमेंट पूरी जिम्मेदारी लेकर सबको भेजेंगे। रिलेटिव्स कल नहीं दे सके, पासपोर्ट नहीं दे सके, वो लोग आज आ रहे हैं, तो उनका अगर उनको भी सेम कल की फ्लाइट से भेजेंगे। अगर उनके रिलेटिव्स थोड़े लोग का पासपोर्ट नहीं था, पासपोर्ट देने में देरी हो गई, पासपोर्ट आने में देरी हो गई, ये नियति है, ये आखिरी बस है, ठीक है। इंशाल्लाह अगर जो मिस हुए उनको कल भेजेंगे। सब एक्सग्रेशिया की जब बात कही गई थी जी। तो एक्सग्रेशिया को कितना टाइम लगेगा, क्योंकि इससे पहले एक छोटा हादसा बाजारघाट में हुआ था, उसका तक अभी तक नहीं था। सुनिए साहब, एक्सग्रेशिया ये हुकूमत इतना फास्ट इमीडिएट। तेलंगाना हुकूमत ने शहरी सहूलतों को मज़ीद आसान बनाने के लिए मी सेवा की नई व्हाट्सएप सर्विस मुतारिफ़ कराई है, जिसके ज़रिए आवाम 38 महकमों की 580 से ज़ायद खिदमात बराह रास्त व्हाट्सएप पर हासिल कर सकेंगे। वज़ीर ITD श्रीधर बाबू ने कहा कि रियासत का मकसद शफाफ, अवामी शिरकत पर मबनी और टेक्नोलॉजी दोस्त हुक्मरानी को फ़रोग़ देना है। वज़ीर ने बताया कि जल्द ही ये खिदमात तेलुगु और उर्दू में भी दस्तियाब होगी। हुकूमत हर साल 10 लाख नौकरियों को AI में तरबियत देने और AICT AI यूनिवर्सिटी जैसे मंसूबों के ज़रिए तेलंगाना को कौमी डिजिटल मॉडल बनाने के लिए कोशां हैं। BRS के वर्किंग सदर KTR की हिदायत और साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की रहनुमाई पर BRS अक़लियती क़ायदीन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, साबिक़ा वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन, और मोहम्मद आज़म अली जनरल सेक्रेटरी ग्रेटर हैदराबाद BRS ने आज शाम 5:20 पर मदीना मुनव्वरा सऊदी अरब के लिए रवाना हुए। वह हैदराबाद के 45 अफराद के आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे, जो मदीने के करीब होने वाले अलमनाक बस हादसे में शहीद हो गए। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि मेरी हालिया सर्जरी के सबब डॉक्टरों ने मुझे इस वक्त सफ़र करने से मना किया है। अगरचे मैं जिस्मानी तौर पर मौजूद नहीं हो सकता, लेकिन मेरा दिल, दुआएं और दिली हमदर्दी तमाम लवायकीन के साथ है। अल्लाह मरहुमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए और अहले खाना को सब्र दे। ऐसा हुआ है सऊदी अरब में, जो मदीना जाते वक्त जो हाजियों के साथ हुआ हमारे, जो कि पूरे तेलंगाना स्टेट के ही है और पूरे सिटी के ही है। इतना बड़ा हादसा कभी है हम जिंदगी में नहीं सोचे थे कि अच्छों को हिला दे चुका है। इतना गम का माहौल है उनके घर वालों को, अल्लाह उनके साथ सब्र का वो करे, क्योंकि इसलिए कि आप देख सकते हैं कईयों बच्चे यतीम असीर हो चुके हैं। कईयों उनके माँ बाप जो सफ़र में गए थे उम्रे के लिए, कईयों बच्चे यतीम हो गए। वो बच्चों के साथ सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है। मैं हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि आप जल्द से जल्द जो 5 लाख का दे रहे हैं वो कम से कम एक 10 लाख का दीजिए, और ऐसा ना हो कि आप वो 10 लाख भी जो है इनको लेट करें। क्योंकि उड़ीसा में जब मैं हज का चेयरमैन था, जब वहाँ पे हाजियों के साथ जो ट्रेन गिरा था, एक मुजीब साहब के नाम था उनका नामकारी, जो 2014 में गिरा था, लेकिन उनको वहाँ से सऊदी गवर्नमेंट से उनका जो इंश्योरेंस के तहत जो उनको दिया गया था 1 करोड़ रुपये की जो रकम दी गई थी 2018 में दी गई थी। तो यहाँ तक कि बोल के नहीं आप यहाँ पर जा रहे हैं, अब वहाँ जाके उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन अब नुमाइंदगी का टाइम ये है कि आप जो उनको वहाँ पे एक्स ग्रांटिया दिया जा रहा है सऊदी हुकूमत से, इसके बाद की जो नुमाइंदगी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब महरूम के घर वालों को अल्लाह सब्र दे, और उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट से नुमाइंदगी कर रहे हैं, जैसा सेंट्रल हज काउंसिल से करना पड़ेगा, आपको खासकर सऊदी काउंसलेट से करना पड़ेगा, ये नुमाइंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ की गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, और ख़ासकर KTR साहब भी जो सो इसके लिए खुद सऊदी काउंसलेट से बात भी करें हैं, और इंशाअल्लाह ताला इसके बाद के भी जो प्रोसेस है जिसको पैरवी बोला जाता है, वो पैरवी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि रकम जो दी जाएंगी उनकी फैमिली मेम्बर्स के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाएंगी, क्योंकि इस वजह से कि एकदम घर का जो कंडीशन है उनका एकदम फिल वक्त हल चुका है ना। उनके पास इतने मासूम बच्चे, एक 12 साल का बच्चा है जिसके वालिद वालदा का इंतकाल हो चुका है, बिल्कुल मासूम बच्चे है। मैं खासकर ये गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ, और ख़ासकर आज एक हज हाउस में एक वाक़या हुआ है, इतना बदतरीन वाक़या हुआ है कि आज वहाँ के एक हज हाउस में एक ऑफिसर ये बोल रहे हैं कि आप लोग ये जो टुकड़ों को जल गए सो टुकड़ों को देखने जा रहे बोले हैं। ऐसे ऑफिसर को कभी माफ़ नहीं करेंगे। TRS गवर्नमेंट, हमारी BRS पार्टी के तरफ से भी हम बराबर ये चीज़ को आकर आवाज़ उठाएंगे। टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग ने हैदराबाद में मंगल के रोज़ 3 शहर के बड़े बिरयानी ब्रांचेस, पिस्ता हाउस, शाह हाउस और महफिल ग्रुप पर बैक वक्त धावे करते हुए इनके ब्रांचों और मालिकान के रिहायश गाहों की तलाशी ली। हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई करोड़ों रुपए की फ़रोख्त छुपाने और बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी के शुबहात की जांच के सिलसिले में की गई। तहकीक़ात के दौरान IT टीमों ने मालियाती रिकॉर्ड, ब्रांचों के लेन देन और
दीगर ज़रूरी दस्तावेज़ात का तफसीली जायज़ा लिया। हुकाम का कहना है कि कार्रवाई इब्तदाई मरहले में है और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है, जिनके नताइज के बुनियाद पर मज़ीद मालूमात सामने आ सकती है। आंध्र प्रदेश के ज़िले NTR में पेश आए सड़क हादसे में 8 अफराद शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए। ये हादसा ज़िले के नंदीगामा के करीब उस वक्त पेश आया जब ट्रैवल की बस एक लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में 8 मुसाफिरीन शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए। हादसे के वक्त बस में 20 मुसाफिरीन सवार थे। ये बस हैदराबाद से विजयवाड़ा की समेत जा रही थी कि यह हादसा पेश आया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने राहत के कामों का आगाज़ करते हुए ज़ख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। పాటలోకి వచ్చిన ప్రతి తొలి రిపోర్ట్ నేనేనా भैंसा शहर के उमर फारूक कॉलोनी में वाक़ई उर्दू मीडियम MPPS कुंटा गवर्नमेंट स्कूल में तलबा की जानिब से फूड मेले का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मुख्तलिफ अक़साम के ग़िज़ाई अशिया की दुकानें सजाई गई। इसमें फैज़ुल्ला खान टाउन सदर मजलिस व साबिक़ा काउंसलर और मजलिस के कारकुनान गाजी अयूब अहमद, रियासती सदर हमारा सहारा यूथ मोहम्मद मुशर्रफ, शेख अल्ताफ़ के अलावा मस्जिद उमर फारूक व दीगर ने पहुंचकर तलबा की दुकानों से ख़रीदारी करते हुए हौसला अफजाई और मुबारकबाद पेश किए। इस मौके पर MPPS कुंटा गवर्नमेंट स्कूल सदर मुदर्रिस सैयद आरिफ, एजाज अहमद खान, मकसूद खान पटेल ने तमाम मेहमानों शुरका की शॉलपोशी के ज़रिए इस्तकबाल और शुक्रिया अदा किया। कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। मुअज़्ज़ज़ हस्तियान और मेरे प्यारे तलबा और तालिबात और सरपरस्त हज़रात, आज हम तमाम महल्ले वालों के लिए बड़ा ही खुशी और मसरत का मौका है कि आज जो उमर फारूक आबादी में उर्दू मीडियम स्कूल चलता है, उसके अंदर फूड मेले का इसका मकसद ये है कि बच्चों के अंदर तालीम के साथ साथ तिजारत का जज्बा, हुनर, बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर, तख्लीक़ी सलाहियतें, उनके अंदर जो छुपी हुई सलाहियतें हैं, उन सामने का ऑफिस रूम, 2 बाथरूम गर्ल्स के लिए, 2 बॉयज़ के लिए, और इतनी बाउंड्री, इतना बेहतरीन माहौल हो गया। उसके बाद गुज़िश्ता असातिज़ा जाने के वक्त यहाँ पर बस दूसरे दिन यहाँ पर पहुँच गए। इसी तरीके से हमारी मदद होते रहती और आज तक जिस दिन से हम आए आज तक किसी भी पेरेंट से 1 रुपया तालीम दी जा रही। तेलुगु हालांकि प्राइमरी स्कूल में कहीं भी नहीं है। तेलुगु के लिए हम हमारी तरफ से एक टीचर मुकर्रर किए और उन्होंने जो है तो तेलुगु पढ़ा रहे। साथ ही साथ हिंदी के लिए हम हमारे फरकुंदा अली खान साहब रिटायर्ड लेक्चरर से उनकी जो है तो खिदमत हासिल करें। पंजुम जमात को हिंदी भी सिखा रहे हैं। मुफ्ती मोहम्मद सिराज अहमद क़ासमी, इमाम व ख़तीब मस्जिद अब्दुल हकीम जमाली की इत्तला के मुताबिक ज़हीराबाद ने पहली मरतबा बैनुल मकातिब मुक़ाबला तफ़हीम इस्लाम क्विज़ विज़डम मॉडल स्कूल में नहायती कामयाबी के साथ मुनक़्क़िद किया गया। प्रोग्राम सुबह 10 बजे तक दोपहर 12:30 बजे तक बहुस्न खूबी अख्ताम को पहुँचा। जमी उलमा इकराम व हुफ़ाज़ उज़्ज़ाम की निगरानी में मुनक़्क़िद इस मुक़ाबले में 170 से ज़ायद तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया।
अकाबिर उलमा मौलाना अतीक अहमद क़ासमी, मौलाना फ़ारूक क़ासमी, मौलाना अब्दुल मुजीब क़ासमी, मुफ्ती नज़ीर अहमद हुसामी और मुफ्ती अब्दुल सबूर क़ासमी की सरपरस्ती और दुआओं की बरकत से इम्तिहान का मरहला पाए तकमील को पहुँचा। मुसाबिक़े की निगरानी मुफ्ती खलील अहमद क़ासमी, मुफ्ती मोइन क़ासमी और मुफ्ती सिराज क़ासमी ने अंजाम दी। इम्तिहान 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था, तकरीरी और तहरीरी। तलबा ने दोनों मौज़ूआत को निहायती एहतिमात और उम्दगी के साथ पेश किया। मुम्तहिन के तासुरात इत्मीनान बख्श रहे। इम्तिहान में नाज़िर की हैसियत से मौलाना रफ़ी हुसामी, मौलाना क़ासिम अख्तर क़ासमी, मौलाना मुदस्सिर क़ासमी समेत दीगर उलमा इकराम मौजूद रहे। इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए तलबा की दीनी व मिली जहन साजी की गई। मौलाना क़ासिम अत्थर, मौलाना अब्दुल मतीन, मुफ्ती खलील और मोहम्मद मुबीन अहमद लेक्चरर जूनियर कॉलेज ने तलबा की हौसला अफजाई की और मुबारकबाद पेश की। तमाम मकातिब के ज़िम्मेदारान ने विज़डम मॉडल स्कूल के इंचार्ज का शुक्रिया अदा किया। इनामात का ऐलान अनक़रीब किया जाएगा। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। तेलंगाना को आलमी मियार शहर बनाने के लिए मरकज़ी हुकूमत ताउन ज़रूर फराहम करेगी। हैदराबाद में शहरी तरक्की इजलास में मरकज़ी वज़ीर मनोहर लाल का ऐलान। कहा, तेलंगाना समेत तमाम रियासतों में जारी तरक्याती कामों के लिए मरकज़ मुकम्मल ताउन करेगी फराहम। रेवंत रेड्डी का भी खिताब। मरकज़ से मेट्रो तोसी, रीजनल रिंग रोड, गोदावरी पानी की मुंतकिली और दीगर मनसूबों में ताउन की अपील। आइंदा 2 दिनों के दौरान मज़ीद सर्दी होने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के कुछ अजला के लिए जारी किया येलो अलर्ट। सऊदी अरब के अफसोसनाक बस हादसे में जाँ बहक होने वालों के अहले खानों को रवाना करने के लिए तमाम इंतजाम कर लिए गए मुकम्मिल। आज रात में वो कुवैत एयरवेज़ के ज़रिए सऊदी अरब के लिए होंगे रवाना। फ़हीम कुरैशी का ऐलान। BRS के कारगुजार सदर KTR ने भैंसा का दौरा करते हुए एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी यार्ड में सोयाबीन खरीदी मरकज़ का किया मुआयना और खिताब करते हुए रियासती व मरकज़ी हुकूमत पर की शदीद तनकीद। KTR की हिदायत पर मसीउल्लाह खान और मोहम्मद आज़म अली मदीना के लिए रवाना, जहां वो हैदराबाद के अफराद के आखिरी रसूमात में होंगे शरीक, जो मदीना में पेश आए अलमनाक बस हादसे में हुए शहीद। टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग ने हैदराबाद के पिस्ता हाउस, शाह गौस और महफिल ग्रुप पर बैग वक्त किए धावे। तेलंगाना का वफ्द मदीने में पेश आया अफसोसनाक हादसे के बाद तमाम रस्मी कार्रवाइयों को बावकार तरीके से मुकम्मल कराने में मसरूफ़। तेलंगाना हुकूमत ने शहरी सहूलतों को मज़ीद आसान बनाने के लिए मी सेवा की नई व्हाट्सएप सर्विस मुतारिफ़ कराई, जिसके ज़रिए आवाम 38 महकमों की 580 से ज़ायद खिदमात बराह रास्त व्हाट्सएप पर कर सकेंगे हासिल। मुफ्ती मोहम्मद सिराज अहमद क़ासमी के मुताबिक ज़हीराबाद ने पहली बार बैनुल मकातिब मुकाबला तफ़हीम इस्लाम क्विज़ विज़डम मॉडल स्कूल में निहायती कामयाबी के साथ हुआ मुनक़्क़िद। ये थी आज के दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।
अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।